जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु पूरन दातार, अभय दान दीनन को दीने, कीन्ह भव जल पार। अभय दान दीनन को दीने, कीन्ह भव जल पार। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु पूरन दातार, जन्म जन्म के बंधन काटे, जम की बंध निवारे। जन्म जन्म के बंधन काटे, जम की बंध निवार। रंक होते सो राजा कीन्हे, हर धन दियो अपार। रंक होते सो राजा कीन्हे, हर धन दियो अपार। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु पूरन दातार। दीवे ज्ञान भक्ति पुनि दीवे, जोग बतावन हार। दीवे ज्ञान भक्ति पुनि दीवे, जोग बतावन हार। तन मन वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार। तन मन वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु पूरन दातार। सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार। सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार। सज्जन दूरे जन जो चल आवे, एक ही दृष्टि निहारे। सज्जन दुर्जन जो चल आवे, एक ही दृष्टि निहार। हमारे
आनंद रूप स्वरूपमयी है, लिपत नहीं संसार। जय गुरुदेव सभी भक्तों के अरब खरब प्रणाम। जय गुरुदेव सभी भक्तों के अरब खरब प्रणाम। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु पूरन दाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गर्मी, ठंडी और बरसात मुख्य रूप से ये तीन मौसम होते हैं। और महीना होता है आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ। तो ये जेठ महीना है, ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ मन होता है श्रेष्ठ। ज्येष्ठ महीना में क्या होता है, तपन बढ़ जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है, आषाढ़ से। आषाढ़ में बारिश होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है। जमीन के अंदर जो भी बीज पड़ा हुआ रहता है, नमी पा करके सब ऊपर आ जाता है। ये घास फूस जो इधर ज्येष्ठ के महीने में जल गए, ये जब आषाढ़ की बारिश होगी तो ये सब हरे हो जाएंगे। तो आषाढ़ से शुरुआत होती है और ज्येष्ठ में समाप्त होता है। अब ये महीने जो आता है ये कुछ याद दिलाते हैं, चेतावनी देते हैं। जैसे दिन और रात आता है तो ये समय बताता है, घड़ी होती है समय बताती है कि भाई इतना समय ये तुम्हारा दिन का निकल गया। सुबह जब उठे थे तो सूरज निकलते समय बताया कि पूरा दिन आपके लिए रहेगा। दोपहर जब आया तो दोपहर ने ये संकेत दिया कि आधा दिन तुम्हारा निकल गया, अब जो करना है कर लो, नहीं अंधेरा आ जाएगा। रात आ जाएगी, रात में करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और शाम आते आते सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अब एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, फिर निकल गया। ऐसे महीना बीतता जाता है, साल बीतता जाता है। अब अगर ये जानकारी हो जाए कि ये जो आते हैं संकेत देते हैं, क्या संकेत देते हैं कि भाई जीवन का ये समय तुम्हारे निकला चला जा रहा है। कुछ समय के लिए इस दुनिया संसार में तुम भेजे गए हो और एक दिन तुमको इसको शरीर को खाली करना पड़ेगा, दुनिया से हट के जाना पड़ेगा। ये जो 5 तत्वों से शरीर बना है ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, कुछ तुम्हारा नहीं रह जाएगा। इस चीज की अगर जानकारी हो जाए तो आदमी कुछ उपाय करे। क्या उपाय करे कि भाई शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा, इस पर विचार करें। सत्संग सुनना जब से लोगों ने बंद किया तब से ये जानकारी बिल्कुल खत्म ही हो रही है लोगों को कि वे मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है और हम यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं, किस लिए भेजे गए। पशु और पक्षियों की तरह से खाओ, सो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इस काम के लिए मिला है, या भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। इस शरीर को जो चलाने वाली जीवात्मा है इसको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मिला है।
आदमी तो अक्लमंद है, सबसे ज़्यादा अकल आदमी में ही होती है, बुद्धि और विवेक आदमी में ही होता है। ताकतवर हाथी होता है, शेर ताकतवर होता है, लेकिन बुद्धि से अपना काम नहीं ले पाता है। उसकी जो माँ बाप की सीख होती है, आदत बनती है, उसी हिसाब से वो शिकार करता, उसी हिसाब से पानी पीता, उसी हिसाब से वो अन्य काम करता है। लेकिन मनुष्य अकल लगा करके और कुछ सोच करके कर लेता है, इसीलिए सत्संग जरूरी बताया गया है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन देखो, गृहस्थ महात्माओं के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे। उस समय पर जब साधन की कमी थी, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से महात्मा पहुंच नहीं पाते थे, तो एक जगह पर कुटिया बना करके रहते थे। गृहस्थ लोग उनके पास पहुंचते रहते थे, तो 7 तरह की जानकारी थी। अब आज देखो इस चीज की कमी हो रही है। आदमी उस भगवान को बोल रहा है, सोच रहा है मैं जो करूँगा वही होगा, मेरे करने से ही होगा। उसको क्या पता है कि करने वाला कोई और है, करता करे न कर सके, वो कोई कर ही नहीं सकता है, कराने वाला करता है। इस शरीर को चलाने वाला कोई और है, हाथ पैर आँख कान चलाने वाला कोई और है। किसकी ताकत से ये चलता है, इस पर कोई विचार करता है? तो प्रेमियों, ज्येष्ठ पूर्णिमा तो खत्म। अब ये ज्येष्ठ पूर्णिमा अगर श्वास बचेगा तो फिर अगले साल आएगा, 12 महीना के बाद, 1 साल के बाद ये ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगी। लेकिन यह आषाढ़ आ रहा है। आज व्रत पूर्णिमा है, कल स्नान पूर्णिमा होगी, फिर उसके बाद तुरंत पर्व लग जाएगा और फिर आषाढ़ शुरू हो जाएगा। तो आषाढ़ आएगा तो आषाढ़ क्या याद दिलाता है? देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो आषाढ़ रहता है उसको। आषाढ़ माने क्या होता है? आशा लेकर पैदा होना। आषाढ़ आशा लेकर पैदा होता है। क्या आशा लेकर पैदा होता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कीड़ा मकोड़ा, सांप गुजर बिच्छू, जल का जीव, मगरमच्छ कछुआ, मुर्गा भैंसा बकरा बनने के बाद मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है। किस लिए मिला है? तो दोबारा फिर ये मृत्युलोक में ना न पड़े। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ जन्मना और मरना निश्चित होता है। जो भी इस मृत्युलोक में आता है, दुनिया संसार में आता है, वो जन्म लेता है और एक दिन वो मर जाता है। तो जन्मना मरना जहाँ होता है वो मृत्युलोक कहलाता है। तो मृत्युलोक में हम किस लिए आए हैं? आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला है? इसी काम के लिए मिला है। तो ये आशा लेकर के पैदा होता है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, 5 महीना 10 दिन का जब हो जाता है और जीवात्मा डाल दी जाती है जो परमात्मा की अंश कहलाती है, तो इस शरीर को चलाती है, तो उस समय पर बच्चे को होश आ जाता है, प्रभु का दर्शन, प्रभु की आवाज़ को सुनता है। लेकिन तकलीफ इतनी रहती है, ऐसे काल कोठरी में बंद रहता है जहाँ मलमूत्र भरा रहता है माँ के पेट में, तो बराबर तकलीफ में याद करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, एक बार मौका दे दीजिए, जल्दी से हाथ पैर आँख कान हमारा ठीक से बना दीजिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि हाथ पैर आँख कान जो आपके ठीक ठाक हैं, बन गए हैं, बैठे हो, ऐसे सबके बन जाए। कोई लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है, कोई किसी का कान ही एक नहीं बन पाता है, किसी का दोनों पैर ही बराबर नहीं चलता है। तो इस तरह से दया हो जाती है जब प्रभु मौका दे देता है। लेकिन कहता है कि जिस काम के लिए तुम ये मनुष्य शरीर मांग रहे हो वो काम जरूर करना, उसको मत भूलना। और उसी को आप भूल रहे हो। बहुत से लोग बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? इसलिए शरीर दिया जिसको भगवान कहा गया, जिसको प्रभु कहा गया, उसी को बोल रहे हो। और जो सत्य है मौत को बोल रहे हो। तो आज तो याद करने की जरूरत है कि मौत तो एक दिन आनी है। मौत के बाद कोई कुछ कर सकता है? कोई बच्चा पढ़ रहा हो और कहे कि जब हमारी
उम्र खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, तब हम डिग्री ले लेंगे, पढ़ लेंगे, कर पाएगा? कोई कह रहा है हम अपनी बुराई छोड़ेंगे कब? जब उम्र खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, तो कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बुराई छोड़ सकता है, ना अच्छाई को ग्रहण कर सकता है। जो कुछ कर सकता है आदमी जिंदा ही कर सकता है। प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये किसका बनाया हुआ है? उस भगवान का बनाया हुआ है, जिसको ईश्वर कहते हो। मसाले से किसने बनाया? किसके मसाले से? वो जो सबका सिरजनहार है, देवी देवता का भी पिता है, जो आप समझो शिवलोक में जो अन्य जीव हैं उनका सबका पिता है, ब्रह्मालोक में जो हैं जीव सबका पिता, वो जो आर्यालोक में हैं, जो काल लोक में हैं, जो ब्रह्मलोक में हैं, जो पार ब्रह्मलोक में हैं, सबका पिता है। वो जिसको सत्पुरुष कहा गया, उसके मसाले से, उसके अन्य शब्दों की अन्य सूत्र से, उसके नक्शे से इसको, जिनको भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, उन्होंने इसको तैयार किया है। इसीलिए देवता इसको तरसते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि यह अन्य एक अजब तरीके से बनाया गया है, आदमी इसको नहीं बना सकता है। देवता भी अगर चाहें तो इसको नहीं बना सकते हैं। यह इसका बनाने वाला तो पिता जो इनका है वो है। मसाला किसका है, सूत्र किसका है, नक्शा किसका है? आप पे समझो नक्शा जैसे दे देते हैं कि इस तरह से बनेगा, ये सामान लगेगा, तो फिट करने वाले कौन होते हैं? मिस्त्री, इंजीनियर। और सामान कहाँ से आता है? अलग कारखाने से आता है। नक्शा बनाने वाले अलग होते हैं, देख रेख करने वाले अलग होते हैं, बनाने वाले अलग होते हैं। यही इसी तरह से समझ लो आप, जैसे कोई चीनी बनाने वाली मिल है, शक्कर जिसको कहते हो, गन्ना की फैक्ट्री कह लो आप, कैन फैक्ट्री कह लो आप, तो बाहर से देखने में वो और लगती है। क्या लगती है? ये ऊंची चिमनी है, इससे धुआं निकल रहा है, ये कोई फैक्ट्री है। जब नज़दीक में जाओ और वो जो गंदगी निकलती है, जो शीरा, जो खाद निकलता है, गंदा निकलता है, उसकी जब स्मेल गंध आती है, वो जो पानी गंदा निकलता है उसकी स्मेल जब आती है, तब पता चलता है कि ये गन्ना की मिल है। तो बाहर से देखने में और रहता, और अंदर की रचना और रहती है। अंदर की रचना किसको कहते हैं? बनावट को। उसमें पुर्जे होते हैं, अलग अलग काम वाले पुर्जे होते हैं। जैसे गन्ना पेरने वाली कोई मशीन होती है, उसको दबाता है रोलर, और फिर उसके बाद में उसमें रस निकलता है, और फिर उसके बाद छनता है, और छन करके वही रस फिर दूसरे मशीन में जाता है, तो वहाँ पर वो गाढ़ा होता है, और वहाँ से फिर यानी जो गंदगी होती है बाहर निकलती है, उसका जो गंदा पानी होता है बाहर निकलता है, और फिर वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा करने वाला मशीन बॉयलर अलग होता है, और फिर उसको घुमाते हैं, उसमें तो उसमें दाने पड़ते हैं, फिर वो चीनी तैयार होता है। इसी तरह से यह मशीन है। कौन सी मशीन? इसी ये मनुष्य शरीर रूपी यह मशीन है। इसमें सब कल पुर्जे लगे हुए हैं, जिनको जानकार डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये किडनी है, ये लीवर है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये जो है पेशाब की जगह है, यानी गंदी चीज इस मशीन से निकलने वाली जगह है, ये मल निकलने वाली जगह है, यानी जो गंदगी है गाढ़ा होकर के जो निकलता है, लेट्रिन के रास्ते को उन्होंने ये सब बताया। इसके मशीन को जो उन्होंने देखा, जो देखा कि इस तरह से इसमें नसें हैं, मोटी नसें दिखाई पड़ती हैं, हड्डी खाल जब उजड़ते हैं तो दिखाई पड़ता है, मांस दिखाई पड़ता है, तो इसको उन्होंने बताया यह मांस है, यह हड्डी है।
और ये नसें, लेकिन कुछ मशीन यानी ऐसी है कि जो बहुत पतले नसों से काम करती है, चलती है, हवा से चलती है, श्वास से चलती है, चलता है, जैसे ये प्राण है आपका, उसको ये नहीं देख पाते, वो इनके देखने में नहीं आता है। किसके? इंजीनियर लोगों के, जैसे बहुत मामूली पार्ट हो, पुर्जा हो, अंदर लगा हुआ हो, बाहर से उसको न देख पाएं, ऐसे ही ये इस चीज को नहीं देख पाते हैं। आप समझो कि उसको तो वो चीज मानते ही नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन जिसने बनाया है वो तो सब जानता है। अब जैसे मान लो फैक्ट्री बन करके तैयार हो गई, चीनी बनने वाली मिल तैयार हो गई, 8 पुर्जे उसके आ गए, फिट हो गए, और माल भी आ गया। कौन सा? गन्ना आ गया। अब उसमें पेरा जाना है, पेराई करनी है, और आगे उसका प्रोसेस लागू करना है, तो फैक्ट्री चलेगी किससे? बिजली से चलती है, जिसको करंट कहते हैं, उससे चलती है। तो वो भी बनाते हैं, बनता है, कहाँ बनता है? पावर हाउस बनता है। तो पावर हाउस में वो चीज तैयार तो करते हैं, लेकिन करंट को देख नहीं पाते हैं। ताकत तो पैदा करते हैं, उसमें होती है, लेकिन देख नहीं पाते हैं कि ये करंट में क्या है। यानी समझो कौन सी चीज है, वो देखने में वो चीज नहीं आती है। ऐसे ही ये मशीन उसने बना दिया, तैयार कर दिया। अब ये मशीन चलती किससे है? मनुष्य रूपी शरीर चलता किससे है? करंट से चलता है, ताकत से चलता है। तो वो पावर हाउस कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है। वहीं पर यानी समझो कि वो करंट है। जैसे देखो बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, तो उससे बहुत जगहों पर लाइन जाती है, और बहुत जगह बिजली का काम होता है, और जगह जगह पर छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं। तो उस पावर हाउस से थोड़ी ही दूर में करंट पहुंचता है। छोटा ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। बहुत बड़े ट्रांसफार्मर से बहुत लाइट जलाई जा सकती है, पंखा, बिजली चक्की, स्पेलर चलाया जा सकता है, लेकिन छोटा होता है तो थोड़ा ही जल पाता है, चल पाता है। ऐसे ही समझ लो कि छोटा मोटा पावर हाउस ये यहाँ पर है। यह सब स्टेशन जिसको कहते हो इंग्लिश में पावर हाउस को, तो वो यहाँ पर है, वो इस शरीर को चलाता है। अब आप ये समझो कि वो जोड़ता किससे है? पावर हाउस। वो करंट पहुंचाते कैसे? तार के द्वारा। जैसे तार खींचे हुए हैं तो पावर हाउस कहीं है, अब इसमें वो ताकत प्रवेश कर देते हैं, डाल देते हैं, तो लाइन जब दूर चली जाती है तब यानी समझो आपकी वहां पर लाइट जल जाती है, बिजली मिल जाती है। इसी तरह से जुड़ा हुआ तार कहाँ से है? वो मुख्य पावर हाउस जो है, जो वो प्रभु के यहाँ है, वहां से ये जुड़ा हुआ। अब जैसे ये तार कट जाता है तो टिकुल हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जब तार कट जाता है वो इस जीवात्मा का, तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। कहते हैं भाई उनकी आंख बंद हो गई, अब खुल नहीं सकती है, तो आंख बंद करने पर अंधेरा हो जाता है। ऐसे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। आप गांव के लोग हो, सीधी सादी भाषा में आपको समझाता हूँ। तो ये जो यानी पावर हाउस है, ये जो करंट यहाँ से आ रहा है, वो उसको क्या कहते हैं? शरीर को चलाने वाला जो पावर हाउस है, शक्ति को क्या कहते हैं? जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश है। तो ये डाल दी गई, कहाँ डाल दी गई? माँ के पेट में डाल दी गई, और बराबर ये अपना काम करती रहती है। आप में भी यही जीवात्मा है, हमारे में भी यही जीवात्मा है। यही जीवात्मा मुर्गा, भैंसा, बकरा, सब में यही जीवात्मा है। जैसे आप देखो उनमें भी जो है समझो दो आँख होती है, और हमें भी दो आँख है, जीवात्मा में भी एक आँख है। अब यह है कि उनकी आँख खुल नहीं सकती है, वो जीवात्मा की बनावट एक जैसी है। आँख है, कान है,
वो है समझो, ऐसे ही उनमें भी है। लेकिन आपकी आंख अंदर की खोल सकती है, आपको जानकारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व किसको कहते हैं? देखो, ये पानी, ये धरती, आसमान, आग और हवा, इससे ये बना हुआ है और इसी से ये चलता है। अभी कोई चीज़ की शरीर के अंदर कमी हो जाए तो शरीर काम नहीं करता है। आप ये समझो कि बुद्धि काम नहीं करती है। एक तत्व की कमी अगर हो गई तो आदमी पागल हो जाता है। आप समझो ये आदमी जैसा व्यवहार नहीं करता है, तो यह तत्व यानी समझो से ये शरीर आपका बना हुआ है। तो देवताओं का जो शरीर है तो 17 तत्वों का शरीर, लेकिन उनके जो दृष्टि है वो समझो एक तरह से लिमिट में है, सीमित है, वो आगे नहीं जा सकते हैं। वो समझो कि एक तरह से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप बंधन से मुक्त हो सकते हो। कौन सा बंधन? सबसे पहला तो समझो आप शरीर का ही बंधन है, शरीर का बंधन है, शरीर दे दिया उसने। अब शरीर के सुख के लिए आप शादी ब्याह करो कि बच्चे पैदा होंगे और बच्चों को पालू पोषूंगा, पढ़ाऊ लिखाऊंगा, खेती गृहस्थी का काम सिखाऊंगा। जब हमारी बुढ़ापा आएगी तो वो कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, खेती करके अन्न पैदा करेंगे, नौकरी करके तनख्वाह लाएंगे, व्यापार करके रुपया पैसा लाएंगे, सामान खरीदेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे। तो वो काम एक बंधन हो गया, नहीं हो गया। आपके समझो धन दौलत का बंधन, हाथ हवेली का बंधन, इस बंधन में आदमी जकड़ा हुआ है, निकलना चाहता है लेकिन जल्दी निकल नहीं पाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि इच्छाएं हो गई अनंत लोग। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो कौन अच्छा है कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिलेगी। अरे भाई, कीचड़ को उठाओगे, सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।